This is Khalid Iqbal speaking from Dallas, Texas. This video is based upon violence-based asylum. In America, there are so many families, they are asking for asylum. Reason being, family violence is a very common phenomena in America. I believe not only in America, but in every part of the world. Due to the reasons which are very understood, violence is something which takes place in every part of the world in the family. Either it's a third world country or it is any part of the world where there is family. A majority of the cases, unfortunately, when people are not compatible, when people don't understand each other due to any reasons, the common phenomenon of violence then that takes place. Unfortunately, in the United States of America, violence-ridden people, they are given protections by the state, provided they approach to the concerned authorities. Based on the circumstances and based on the evidence, statewide asylum is granted to the affected party. Unfortunately, there are so many couples, they get married, but with the passage of time, there is an emergence of violence, fights, blah, blah, blah. So anyone who approaches to the police and later on they go to the court of law, based on the evidence, they are granted asylum. So other day I came across a TV show in Dallas, and that clip I'm going to reproduce. Please go through and you will be listening from the horse's mouth. There is an Indian attorney who's speaking about the people who are suffering from the family violence. They need to approach this attorney, and if I could prove any useful, I will definitely help you in taking you to this attorney. Thank you very much. सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस में शिकार होती हैं हमारे इंडो पाक में, वो खवातीन होती हैं, ये तो तय है ये बात। तो सबसे ज्यादा जो आदमियों के पास एक हथियार होता है उनको दबाने का और वो करने का, वो ये कि मैं तुम्हारा ग्रीन कार्ड कैंसिल करा दूंगा, और उसके साथ उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे एक बर्दाश्त करनी पड़ती है वायलेंस, या जो भी उनके साथ टॉर्चर हो रहा होता है, मेंटल अब्यूज हो या फिजिकल अब्यूज हो, वो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है इस वजह से। और बच्चों का क्या इसमें रोल होता है, बच्चों हैं, ये भी एक सारा एक सीरीज है पूरी, तो आप प्लीज इस पे कुछ रोशनी डालिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल, जब आप किसी लेडी की बात करें और वो लेडी के साथ में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, और उनके साथ जुल्म हो रहा है मतलब उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, और खासतौर मैंने ये तक देखा है कि बहुत ही गलत वर्ड्स यूज किए जाते हैं कुछ औरतों के खिलाफ। और एक ऐसी औरत देखी थी मैं जहां पर उनकी शक्ल सूजी हुई थी, उनको इतना मारा था उनके हस्बैंड ने। आपको डरने की कोई बात नहीं है, कानून आपको राइट्स देता है कि आप यहाँ पर असाइलम फाइल करें, अगरचे आप के साथ पाकिस्तान में जाती हुई है। अगरचे आप, एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, शायद लोग नहीं जानते बात, अगर आप और आपका हस्बैंड यहाँ पर रह रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ, और आप चाहे दोनों इलीगल हो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इलीगल हैं और समझो दोनों पाकिस्तान से हैं, और हस्बैंड अगर औरत को यहाँ मारता है और वो औरत को काफी जख्म है अपने बॉडी पर और वो पुलिस कंप्लेंट करती है और हस्बैंड जेल में जाता है, तो वो जो है कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक स्पेशल वीजा है, यू वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है। और इस केस में देखो कि हस्बैंड यहाँ पर है, दोनों इलीगल है, उसके मुताबिक भी उनका स्टेटस यहाँ पर बन सकता है। तो ये बात तो एस्टेब्लिश करनी चाहिए खवातीन में जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, या कोई उनके हमदर्द अगर देख रहे हैं, तो आपने एस्टेब्लिश की है ये बात कि इन एनी केस उनको, खवातीन को घबराना नहीं चाहिए इस बात से, अगर कोई उनको ये कहता है कि उनका ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप वो कैंसिल करा देंगे, इस बेस पर ब्लैकमेल उनको नहीं होना चाहिए। और उनको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो मैं हूं ना। और वो आपसे राब्ता करें और आप उनका हर मसला जो है वो हल कर देंगे। अच्छा, बच्चों का सवाल मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों की सिचुएशन असाइलम में क्या होती है? तो बच्चों की दो बातें होती है, खासतौर अगर जो बच्चा यहाँ पर आता है पाकिस्तान से, वो अगर अंडर 21 है, खासतौर न्यूयॉर्क स्टेट में, तो उनका गार्डियनशिप करवाया जा सकता है। तो टेक एन एग्जाम्पल, कोई यहाँ पर पाकिस्तान से आए या लड़की आई हुई है और उसके साथ कोई जुर्म हुआ है पाकिस्तान में, और शी इज 18, 19, 17, 18, 19,
इफ शी इज अंडर 21, तो यहाँ पर कोई भी फैमिली, अमेरिकन फैमिली हो, पाकिस्तानी फैमिली हो, इंडियन फैमिली हो, वो उनका गार्डियनशिप कर सकती है, और गार्डियनशिप मिलने के बाद उनको यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो दैट इज अनदर अच्छा। वे। तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मीन्स दे कैन बी काइंड तो ऑफ जस्ट फॉर डायरेक्टली नहीं मिलता उनको, डायरेक्टली नहीं मिलता डायरेक्टली भी उनको, कर सकते हैं, पहले मदर को मिलेगा डायरेक्टली डायरेक्टली। नहीं। अगर वो अकेले हैं तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ तो डायरेक्टर्स में आ जाते हैं असालम के अंदर। तो इफ दे अंडर 21 तो उसी असालम एप्लीकेशन में जाता है। मगर टेक एन एग्जाम्पल, वो एकदम अकेले हैं यहाँ पर, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या अपने आप ही असालम फाइल कर सकते हैं, या गार्डियनशिप की तरफ भी देख सकते हैं। ये दोनों तरीके उनके लिए ओपन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खवातीन इस तरह के जुल्म सितम का शिकार होती हैं, और कोई या कभी ऐसा होता है कि लोग उनको जो है वो बंद कर देते हैं, वो निकल ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं निकल सकती, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? मुझे तो नहीं समझ आती कि वो क्या करें। और एक ऐसा केस मैंने देखा था जहां पर मुझे किसी ने कॉल की थी, उनको जो कि उनके हस्बैंड ने कैद करके रखा था, तो पहले उनको पुलिस में कॉल करनी चाहिए। ये मैंने बहुत सुना है। और 911 कॉल करें, पुलिस आती है और आपको शेल्टर में ले जाती है, और आपको हर तरह से हेल्प करती है पुलिस। तो चाहे आपका हस्बैंड आपको बोलता है और आपके इन-लॉज बोलते हैं मैं तुम्हें डिपोर्ट कर दूंगा, और मैंने एक ऐसा भी केस देखा है जहां पर उनको बड़ा ही लिमिटेड खाना दिया जा रहा था। बड़ी गलत बात थी उनके साथ जो हुई थी, और उनको मतलब कपड़े नहीं दिए जा रहे थे, कुछ बहुत सारे उनसे साथ जुल्म किए थे। उनको जो खासतौर औरतों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं दिए जा रहे थे उनको, और ये बहुत ही गलत हुआ था। तो मेरा आंसर ये था कि आप पहले 911 कॉल करें, पुलिस कंप्लेंट देते हैं, और पुलिस यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। तो क्या यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके भी काम करते हैं जो खवातीन को इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे सपोर्ट पास करती जो हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से डायरेक्टली आते हैं, और केसेस हर स्टेट के आते हैं हमारे पास में। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट, वॉशिंगटन डीसी, विस्कॉन्सिन, मैडिसन, फ्लोरिडा, हर तरह से हमारे पास खासतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी के केसेस आते हैं, एंड वी डू देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये एंड वी बताइए ट्राई। कि फिर आपकी आपकी फीस किस तरह आप चार्ज करते हैं अगर उन लोगों के पास पैसे नहीं है? फीस जो ये रहता है कि उन लोग पेमेंट प्लान बनाते हैं, और पेमेंट प्लान के बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं, एंड वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन, एंड वी ट्राई टू वर्क इट आउट ऑन पेमेंट प्लान। दैट्स हाउ वी वर्क विद देम। या लेकिन अगर वो कुछ नहीं दे सकते आपको, फर्ज करें, तो क्या गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई ऐसी चीज होती नहीं, है? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, फिर आपको लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर आप जा सकते हैं, और अगर जो आपके स्टेट में आपको है तो कुछ स्टेट्स देती है, कुछ स्टेट्स नहीं देती। अच्छा। अच्छा, अगर उनकी जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह है उनके पास, खवातीन के पास, और वो रख ली है उन्होंने, तो वो भी वो किसी तरह वापस मिलती है वो? वो उनके लिए आपको जो है कि अलग से यहाँ पर मैट्रिमोनियल लॉ है, और जिसके मुताबिक जब आप तलाक करते हैं, आप खुला करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस वक्त आप उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं न्यूयॉर्क लॉ के मुताबिक, अंडर द डोमेस्टिक रिलेशंस लॉ ऑफ न्यूयॉर्क। यू अप्लाई फॉर दैट, देन यू मे बी एंटाइटल्ड टू इट। तो मतलब आपको एक अलग जो है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग में आप मांग सकते हैं वो चीज़ें। अच्छा, अब आप हमें कोई टिप्स बताइए ऐसी कि खवातीन जो इस जुल्म और सितम का शिकार हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए आपसे राब्ता करने के लिए? कोई और टिप्स पहले बताइए। तो आप मुझे टिप मांग रहे, तो आपको मुझे एक बेहतरीन बिरयानी जरूर खिलानी पड़ेगी आपको। बिरयानी आपको ह्यूस्टन की खिलाएंगे। ठीक है, पक्का आप मुझे ह्यूस्टन की खिलाएं, मगर बिरयानी जरूर खिलाएं। बिल्कुल तो अभी खिलाएंगे बिरयानी। ऑलरेडी जो है कि मतलब मेरे मुंह में पानी आ चुका है, तो प्लीज लग रहा है कि जैसे ही खास हो सके तो मैं शो के अंदर जम करके आपके घर पे आकर फिलहाल बिरयानी खा। जी, आपको बिरयानी जरूर मिलेगी। डेफिनेटली। तो टिप्स ये है सबसे पहले कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, और जैसे गब्बर सिंह ने कहा था कि जो डर गया वो मर गया। वो मर गया। हकीकत है, हकीकत है। स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। और ये ना सोचे कि आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये सोचे कि आप अमेरिकन है। क्योंकि एक कहावत है कि जैसे कहते हैं कि इन रोम यू गॉट टू लिव लाइक अ रोमन, और दूसरी कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश। वैसा तो फेस। अब आप बार बार सोचेंगे
कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं नेपाली हूँ, तो उसका फायदा आपका स्पाउस उठा सकता है। वो तो चाहता है कि आप कल्चर में डूबे रहें, आप रिलीजन में डूबे रहें। वो एक कभी कभी कुछ लोग वो ब्लैकमेल की तरफ ले जाते हैं। इट्स गुड टू फॉलो कल्चर एंड रिलीजन, मगर कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी के ऊपर टॉर्चर करें फराजी। हम्म, हम्म, आप कुरान पढ़ें, आप तोरा पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें। उसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाकर आप टॉर्चर कर सकते हैं। तो आप पहले अपने आप को मजबूत करें और उसके बाद में असालम की तरफ देखें। और अगर जब ग्रीन कार्ड है तो आप अब्यूजर स्पाउस की तरफ देखें। और अगर जो आपके पास कंडीशनल ग्रीन कार्ड है तो खुशी से उसको रेन्यू करें। और मगर एक बहुत ही, आप कोई भी लॉयर जो आप चाहते हैं खुद ही चूज कर सकते हैं, मगर बड़े ही एक्सपीरियंस और काबिल लॉयर से आप डील करें। खासतौर इन केसेस में आपको तजुर्बे की सख्त जरूरत होती है। सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो मैं भी समझ गई हूँ कि असाइलम में आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड लॉयर जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी काम है और बहुत टिपिकल है इसके अंदर। आपसे मेरा अब थोड़ा सा हम दोबारा असाइलम की तरफ चलते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन मुझे लोगों ने भेजे हैं। उनमें से एक ये है कि क्या उनकी इंफॉर्मेशन अगर वो दे रहे हैं आपको और अटर्नी को दे रहे हैं या 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन सेफ है उनकी? वो तो सेफ होती है क्योंकि बाय लॉ प्रिविलेज ऐसे होता है कि आप डॉक्टर की तरह होता है, आपको डिस्क्लोज करना सिर्फ कोर्ट को अलाउ होता है और गवर्नमेंट लॉयर को होता है और किसी को नहीं होता। तो खासतौर कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ औरतों को डर लगता है कि कहीं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके शौहर तक नहीं पहुंचे। तो राइट। उनके जो सोचने का अंदाज है वो सही है, मगर लॉ बड़ा क्लियर है कि जज भी, गवर्नमेंट भी और अटॉर्नी भी किसी थर्ड पार्टी को आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मतलब खासतौर इन केसेस में। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक हुई है? ना ना, ऐसे होता ही नहीं है। और कभी नहीं, चाहे जितने भी कभी नहीं। लॉयर्स हैं, और खासतौर मैं हुँ, लॉयर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उन लॉयर्स में से हूँ जो हर लॉयर की इज्जत करता है। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे लॉयर्स बहुत मेहनत करते हैं, वो कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वकील होता है वो हर केस कभी जीत नहीं सकता आपके लिए। और जो एक हुँ, ईमानदार सच्चा लॉयर है वो दूसरे लॉयर की हमेशा तारीफ करेगा। और अगर जो वो थोड़ा कमजोर है तो हमेशा उनको हेल्प करेगा ताकि वो बेटर लॉयर बने। मगर मैं कहूँगा कि लोगों को डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, हर प्रोफेशनल की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि वजह ये होती है कि आप हर केस, चाहे अकाउंटिंग का हो चाहे मेडिसिन हो, मतलब आप पूरी कोशिश कर सकते हैं, मगर देने वाला अल्लाह होता है। मेहनत करना हमारा काम होता है। सही कहा आपने बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर आपने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है और आपको कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े वापस कहीं और या किसी और मुल्क में, तो क्या करें फिर वो? दूसरे कंट्री में मैं कहूंगा कि अगर जे आपका असालम जज के पास पेंडिंग है तो आप नहीं ट्रैवल कर पाओगे। हुँ, मगर आपका केस यूएससीआईएस के पास है तो आपको इजाजत दी जा सकती है। उनके चांसेस कम है। अगर आपका असालम अप्रूव हो चुका है तो आप थर्ड कंट्री में एडवांस पैरोल लेकर जा सकते हैं। मगर अगर जो आपको पाकिस्तान जाना ही है तो रिस्क है। नहीं कर मगर अगर जो आपके लॉयर काबिल है तो कुछ आप कर पाएंगे उसके बारे में। हुँ, सही। तो अभी फिर दोबारा किसी ने यही सवाल मुझे भेजा है अभी फ़ोन पर मेरे, कि अपने होम कंट्री में वापस अगर आप जाना चाहें और असाइलम के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए? ये भाईजान को मैंने यही बात कही थी कि वो आकर हमसे ऑफिस में मिले, गुफ्तगू करें, फिर बातचीत होगी। उनसे मैं बात भी कर चुका हूँ। मगर उनको थोड़ा वक्त निकालना चाहिए क्योंकि कुछ बातें जो है कि टीवी स्क्रीन पर नहीं होती, वो नहीं पर्सनल होती करनी चाहिए। है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जी अभी आपके पास ये जो पॉलिटिकल असाइलम जो होता है, जैसे एक तो ये है कि जी गैंग्स के साथ वायलेंस में शामिल हुए या कुछ भी। लेकिन जैसे और लोग हमारे पाकिस्तानी भी तो अफ़गानिस्तान में थे और वो वहाँ पर जी काम कर रहे थे। वो जी। एक डिफरेंट पॉलिटिकल असाइलम है। ये तो एक और उसमें ग्रुप, क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए, थोड़ा लोगों को खास इन्फॉर्मेशन कर मिले। अगर जो आपने यूएस गवर्नमेंट से काम किया है और अगर जो आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि आपको खतरा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो ऑफकोर्स आप यहाँ कर आप असाइलम डाल सकते हैं। और ऐसे काफी केसेस हम कर रहे हैं।
और उसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसके ऊपर बहुत सारे हम केसेस जीत भी चुके हैं, वो शिया कम्युनिटी के हैं। खासतौर शियाज अच्छा। जो होते हैं उनके साथ कभी कभी मतलब उनको टॉर्चर काफी हो चुका है। कुछ ऐसे शियाज है जिनकी किलिंग हो चुकी है, खासतौर कुछ अहमदीज है, कुछ खोजाज है और कुछ बोहराज है, उनके चांसेस अच्छे हैं। और कुछ सिंधी है और कुछ सिख है और कुछ हिंदूज है, वो भी अक्सर यहाँ पर असालम के लिए अप्लाई करते हैं। और उनमें केस आपको स्टडी करना पड़ता है, और अगर जो आप समझते हैं कि आपको खतरा है तो डेफिनेटली शुड कंसिडर असालम। हम्म, ठीक है। एक और सवाल मेरे पास आया, वो ये कि अगर आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है अपने बच्चों के लिए, और आपका बच्चा जो है वो 21 से ऊपर हो जाता है इसी दौरान, तो फिर क्या होगा? फिर उनको एक अलग से अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि वो सेम जो है वो खत्म हो जाएगा, पुराना उसके प्रोसेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जो आप इसका कानूनन आंसर चाहते हैं तो आपको लॉ भी बता सकता हूं मैं। क्योंकि अंडर सेक्शन 101 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, आफ्टर द एज ऑफ 21 ही इज नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, he is treated as an adult, and once he is an adult, then under section 208 of the INA he has to file a separate application. तो दोनों लॉज आपको मैंने बता दिए। आपको तो ज़बानी याद है, टिप्स पर हैं आपके तो सारे लॉज। कोई नहीं, भी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब मुझे बिरयानी मिलेगी तो टिप्स निकलेंगे, नहीं तो शायद मेरे टिप्स निकलना बंद हो जाते हैं। क्योंकि मतलब अगर अच्छा, जो उसके अंदर If you enjoyed the content of this video, please click the subscribe button so that you keep receiving videos like this every week.